औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, पिछले लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 8.6 स्टार्ट किया था और यहाँ पर हमने क्वेश्चन 1 से लेकर जो क्वेश्चन 4 तक जो क्वेश्चन थे उसको हमने सॉल्व किए थे। तो उसका लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप वहाँ से जाकर इसको भी देख सकते हैं। इंशाल्लाह आज की इस लेक्चर में हमारे पास जो बाकी ये 2 क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, इसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 मैंने वाइट बोर्ड पर लिखा है, तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो क्वेश्चन 5 है वो है हमारे पास अ शॉपकीपर हैज़ प्रिपेयर बैग्स ऑफ पोटैटोज़ एंड कैरेट्स। मतलब एक कीपर ने 2 बैग्स तैयार किए हैं। ठीक है, तो इस बैग्स में क्या है, पोटैटोज़ हैं और इसके साथ क्या है, कैरेट्स है। ठीक है, द बैग ए कंटेन 5 kg ऑफ पोटैटो एंड 2 kg कैरेट। अब जो बैग्स है तो इसमें एक बैग ए है हमारे पास और दूसरा क्या है, बैग बी है। ठीक है, तो बैग ए में हमारे पास जो है 5 kg 5 किलो जो है वो पोटैटोज़ है और 2 kg क्या है, कैरेट्स है। ठीक है, तो ये जो 5 kg पोटैटोज़ और 2 kg कैरेट है तो ये बैग ए में दोनों मौजूद है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो है यहाँ पर इक्वेशंस बनाएंगे इन इंफॉर्मेशन से और फिर जो है हम जो वेरिएबल्स हमारे पास आएंगे इसके हम वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो बैग है ए है इसमें 5 kg जो पोटैटोज़ है और 2 kg इसमें क्या है, कैरेट है। वाइल बैग बी कंटेन 7 kg पोटैटो एंड 3 kg कैरेट। और हमारे पास जो दूसरा बैग है उसका नाम है बी, बैग बी। तो बैग बी में हमारे पास 7 kg जो है वो पोटैटोज़ है और 3 kg क्या है, कैरेट है। इफ़ कास्ट ऑफ बैग ए इज़ रेस 850, अगर बैग ए का प्राइस क्या है, 850 है, एंड डेट ऑफ बैग बी इज़ रेस 1200 और जो बैग बी है उसके का प्राइस क्या है, 1200 है। फाइंड कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो एंड 1 kg ऑफ कैरेट। तो हमें जो है 1 kg पोटैटो और 1 kg कैरेट का जो प्राइस है वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सोल्यूशन हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारे पास जो ये क्वेश्चन है इसमें जो है हमारे पास पोटैटोज़ है और क्या है, कैरेट है। ठीक है, और 2 बैग्स है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लगाएंगे कि हम जिसकी वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं वो हमारे पास अननोन है, तो उसको हम जो है एक्स और वाई से डिनोट करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो, कि हमारे पास जो 1 kg पोटैटो है उसका कास्ट क्या है, फॉर एग्ज़ाम्पल है एक्स। इस तरह कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ कैरेट, अब कैरेट की जो प्राइस है इसको हम जो है डिनोट करेंगे वाई पर। ठीक है, तो हमारे पास जो है 1 किलो पोटैटो की कीमत है एक्स है, इसको हमने एक्स से डिनोट किया और इसके साथ 1 kg कैरेट की जो प्राइस है इसको हमने वाई से डिनोट किया। ठीक है, अब यहाँ पर आते हैं इन्फॉर्मेशन की तरफ। सबसे पहले क्या है, बैग ए कंटेन 5 kg ऑफ पोटैटो एंड 2 kg ऑफ कैरेट। अब हमारे पास जो बैग ए है इसमें 5 kg पोटैटो है। ठीक है, तो यहाँ पर हम जो है 5 kg की जो प्राइस है वही लगाएंगे। तो हमारे पास जो 1 kg पोटैटो है इसकी प्राइस को हमने डिनोट किया है एक्स से, तो हमारे पास 5 kg पोटैटो की प्राइस क्या होगी, 5x, क्योंकि 1 kg की पोटैटो को हमने एक्स से डिनोट किया है। अगर हम 5 kg की प्राइस फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये 5 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 5x बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसी तरह कि एज गिवन दैट, हमें ये गिवन है, हमें ये दिया गया है गिवन दैट। अब यहाँ पर हमारे पास क्या है, 5 kg पोटैटो और 2 kg कैरेट। तो इसका प्राइस क्या है, बैग ए का वो है 850। तो यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे कि एज गिवन दैट कास्ट ऑफ 5 kg पोटैटो एंड 2 kg कैरेट इज़, हमारे पास जो 5 kg पोटैटो है और 2 kg कैरेट है इसकी प्राइस क्या है, इफ़ कास्ट ऑफ बैग ए, ये बैग ए की बात हो रही है। ठीक है, तो वो हमारे पास है 850। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, इससे हम इक्वेशन बनेंगे एज गिवन दैट कास्ट ऑफ 5 kg पोटैटो एंड 2 kg कैरेट इज़ रुपीज़ 850। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इक्वेशन किस तरह आएगा, ये 5 जो है ये पोटैटो की प्राइस से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, 5x। और ये जो 5 kg है और 2 kg है ये बैग ए में कंबाइन है तो ये क्या है, ये ऐड हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि ये दोनों जो है बैग ए में मौजूद है तो ये दरअसल में क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। ठीक है, 5 kg तो 5x प्लस
अब हमारे पास जो है इसमें कैरेट कितने हैं 2 kg, तो 1 kg कैरेट जो है की प्राइस है इसको हमने y से डिनोट किया है। तो अगर हम 2 kg का फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये क्या बन जाएगा 2y इज इक्वल टू इसका प्राइस क्या है 850 है। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब जो है हम इक्वेशन 2 की तरफ आएंगे। इक्वेशन 2 क्या है, वाइल बैग बी कंटेन 7 kg पोटैटो। अब हमारे पास जो बैग बी है इसमें 7 kg पोटैटो है और 3 kg कैरेट है, तो इसका जो प्राइस है बैग बी का वो क्या है 1200। तो इस तरह हम लिखेंगे आल्सो गिवन दैट कास्ट ऑफ 7 kg potatoes and 3 kg कैरेट इज़ रुपीज़, इसका जो प्राइस है वो क्या है वो हमारे पास है 1200। तो अब हम इससे इक्वेशन यहाँ पर लिखेंगे। तो हमारे पास क्या है 7 kg पोटैटो, तो 1 kg का जो प्राइस है वो क्या है x, तो 7 kg का प्राइस क्या होगा 7x प्लस ये भी दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि ये जो 7 kg और 3 kg है ये बैग बी में दोनों जो है ये है, ठीक है, मतलब दोनों बैग बी में मौजूद है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे ये दोनों ऐड हो जाएंगे। तो 7x प्लस कितने कैरेट है 3 kg, तो 3 मल्टीप्लाई बाई y इज इक्वल टू इसका प्राइस क्या है 1200। तो हमारे पास ये आ गया इसका दूसरा इक्वेशन। तो ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पर इन इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे और हमारे पास x और y की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगी, ठीक है। तो अगर हम इसको जो है एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो एलिमिनेशन मेथड में हम किसी एक वेरिएबल को ख़त्म करेंगे। तो सबसे पहले हम इसका जो कोएफिशिएंट है वो सेम बनाएंगे। तो चलो यहाँ पर इक्वेशन जो है 1 और 2 में जो है x को एलिमिनेट करते हैं, तो हमें x का जो कोएफिशिएंट है वो सेम बनाना होगा। तो सबसे पहले हम इक्वेशन 1 लेंगे और इक्वेशन 2 में जो x का जो कोएफिशिएंट है वही लेके हम इक्वेशन 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम इस तरह लिखेंगे कि मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 के साथ हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड इक्वेशन में जो x का जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 7, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाई 7। इक्वेशन 1 के साथ हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम देखते हैं 7 5 ज़ा 35, ठीक है, x प्लस 7 2 ज़ा 14y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो है 850 के साथ हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 850 मल्टीप्लाई बाई 7 तो हमें मिल जाता है 5950। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह अब हम इक्वेशन 2 लेंगे और इक्वेशन 1 में जो x का जो कोएफिशिएंट है वही हम लेके इक्वेशन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर इस तरह लिखेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 2 के साथ हम जो है यहाँ पर हमारे पास x इक्वेशन 1 में x का कोएफिशिएंट क्या है 5, तो इसके साथ हम इक्वेशन 2 के साथ हम 5 मल्टीप्लाई करेंगे बाई 5। तो यहाँ पर हम जो है इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे 5 7 ज़ा 35x प्लस 5 3 ज़ा 15y इज इक्वल टू, अब यहाँ पर हम जो है 1200 के साथ 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलता है 6000, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इक्वेशन 3 और 4 में जो x का जो कोएफिशिएंट है वो सेम हो गए, तो ये दोनों पॉजिटिव है। तो सिंपली हम इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 माइनस करेंगे या 4 से इक्वेशन 3 माइनस करेंगे। तो सिंपली यहाँ पर लिखते हैं कि इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 की इक्वेशन 3 से इक्वेशन 4 माइनस करते हैं। इक्वेशन 3 हमारे पास है 35x प्लस 14y इज इक्वल टू 5950। इससे हम माइनस करेंगे इक्वेशन 4 35x प्लस 15y इज इक्वल टू 6000। तो सब्ट्रैक्शन में हमारे पास जो दूसरा इक्वेशन है इसके साइन चेंज हो जाते हैं, ठीक है, ये प्लस है ये माइनस, ये बी माइनस ये बी माइनस बन जाएगा। तो ये दोनों जो है ये कैंसिल हो जाएंगे। प्लस 14 माइनस 15 क्या आता है -1y, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर 1 नहीं लगाते तो भी ठीक है, क्योंकि जो 1 कोएफिशिएंट होता है इसको लगाने की ज़रूरत नहीं होती। तो सिंपली हम माइनस लगाएंगे और इसका कोएफिशिएंट क्या है 1, ठीक है। इस तरह 5950 माइनस 6000 जब हम करते हैं तो हमें मिल जाता है -50, ठीक है। तो सिंपली y यहाँ पर y के साथ माइनस है, यहाँ पर भी माइनस, तो दोनों साइड से माइनस है वो कैंसिल हो जाएंगे। तो y इज इक्वल टू क्या आता है 50। तो ये हमारे पास y की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास जो y की वैल्यू आ गई ये दरअसल में क्या है कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ कैरेट। तो ये हमारे पास 1 kg कैरेट की प्राइस है, ठीक है। 1 किलो गाजर की प्राइस ही आ गई। अब हम ये वैल्यू लेंगे और इक्वेशन 1 2 3 या 4 में किसी एक इक्वेशन में इसको पुट करेंगे और हमारे पास जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको साफ कर देता हूँ और यहाँ पर हम इसको फाइंड आउट करते हैं।
अब यहाँ पर मैंने लगाया है पुट y इज इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 1 कि इक्वेशन 1 में y की जगह हम क्या लगाएंगे 50 लगाएंगे। तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 है, तो ये किस तरह आएगा 5x अपनी जगह प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई वाई टू 2 मल्टीप्लाई बाई 50 इज इक्वल टू 850। तो 5x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 50 क्या आता है 100 इज इक्वल टू 850 आ गया। ठीक है, 5x अपनी जगह प्लस 100 को हम यहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो 850 माइनस 100 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या जाएगा 5x इज इक्वल टू, तो इसको माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलता है 750। 5 को हम राइट साइड शिफ्ट करेंगे तो यहाँ पर ये जो है डिवीज़न में आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई 5। अब 750 को हम डिवाइड करेंगे 5 पर तो हमें मिल जाता है x इज़ इक्वल टू 150। जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो हमें 150 मिल जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो है जो x की वैल्यू आ गई वो क्या है 50। तो दरअसल में हमें क्या फ़ाइंड आउट करना था कि कास्ट ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो की 1 kg पोटैटो की प्राइस क्या है और 1 kg कैरेट की प्राइस। तो ये x जो है ये हमारे पास जो है पोटैटो का प्राइस है। ठीक है, क्योंकि 1 kg पोटैटो की प्राइस को हमने डिनोट किया था x से, तो इसका मतलब ये हुआ 1 kg पोटैटो जो है इसका प्राइस क्या है ₹150। और इस तरह 1 kg कैरेट्स की जो प्राइस है इसको हमने y से डिनोट किया था, तो इसकी प्राइस क्या है ₹50। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो प्राइसेस है इसको हमने फाइंड आउट किए। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, जो कि हमारे पास जो है इसका आखिरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर है द प्रेजेंट एज ऑफ अ मैन इज़ 4 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। मतलब ये है कि हमारे पास एक आदमी है और एक इसका बेटा है। तो जो आदमी का जो एज है वो 4 टाइम है, उसके जो सन का जो एज है इसका 4 टाइम है। मतलब ये है कि चलो यहाँ पर हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं पहले कि फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि अगर इसके का जो बेटा है अगर इसका जो एज है वो 10 ईयर है। ठीक है, 10 ईयर्स है। ठीक है, तो इस आदमी का एज फिर कितना बन जाता है वो 4 टाइम है। 4 टाइम का मतलब ये है कि इसका हम 4 जो है 4 टाइम लेंगे। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जब हम 10 का 4 टाइम लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है 40 ईयर्स आता है। मतलब अगर बेटे का एज 10 ईयर है तो फिर इसके बाप का जो एज है वो कितना है वो 40 ईयर्स है। तो ये इसका क्या है 4 टाइम्स है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास अगर बेटे का एज मालूम है, अगर हम कहते हैं कि इसका एज क्या है 10 ईयर है, तो इसके बाप का जो एज है वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। किस तरह, वो 4 टाइम है तो सिंपली हम बेटे के एज के साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 10 जार क्या आता है 40। इस तरह अगर हम कहते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल बेटे का जो एज है वो 5 ईयर है। ठीक है, तो फिर बाप का जो एज है वो कितना आ जाएगा, ये इसका 4 टाइम आ जाएगा। ठीक है, तो अगर हम इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 मल्टीप्लाई बाई 5 तो 4 5 जार क्या आता है 20। तो फिर इसका जो बाप है, ठीक है, तो इसका ईयर कितना आता है, इसका जो एज है ईयर में वो कितना आता है, वो हमारे पास 20 ईयर आता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो ईयर जो एज है वो अब हमारे पास अननोन है, हमें मालूम नहीं है। तो हम इस तरह लेंगे कि चलो जो बेटे का जो एज है इसको हम x मानते हैं। ठीक है, को हमारे पास x ईयर है, तो जो इसका जो बाप होगा तो उसका जो एज होगा वो कितना आएगा। तो सिंपली यहाँ पर जो हमने देख लिया कि हमारे पास जब बेटे का एज मालूम होता है तो जब हम बाप का जो एज है वो फाइंड आउट करते हैं तो इसके साथ हम 4 मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर बेटे का जो एज है वो x ईयर है, तो अगर हम बाप का जो एज है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं तो सिंपली हम इसके साथ 4 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा 4x बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम सोल्यूशन स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर इस तरह हम लिखेंगे कि लेट एज ऑफ द सन, कि इसका जो बेटा है इसका एज कितना है वो हमारे पास है x ईयर। यहाँ पर हम इसके साथ ईयर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर हमें जो एज है वो ईयर्स में गिवन है। ठीक है, तो अगर एज ऑफ द सन जो है वो x है तो इसका मतलब ये हुआ देन एज ऑफ हिज फादर, तो इसका जो बाप है इसका जो एज है वो कितना आएगा, वो 4 टाइम है तो सिंपली इसके साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये क्या बन जाएगा 4x बन जाएगा। ठीक है, तो ये इसमें जो है तो ये जो है इसमें पहला कंडीशन था कि एज ऑफ द सन जो एज ऑफ फादर जो है वो 4 टाइम है एज ऑफ द सन, तो ये बन गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है इन 5 ईयर्स के 5 साल बाद। ठीक है, 5 सालों में, तो यहाँ पर जो है सबसे पहले ये है कि इन 5 ईयर 5 साल के बाद 5 साल में। ठीक है, तो ये जो 5 साल
यहाँ पर गुज़रते हैं तो ये 5 साल दरअसल में एज ऑफ द सन के का जो ईयर है इसमें भी गुजरेंगे, और इस तरह एज ऑफ हिज फादर जो है इसमें भी 5 साल जो है वो गुजरेंगे। मतलब इसके साथ भी 5 ऐड हो जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पर हमने एग्ज़ाम्पल लिया था कि एज ऑफ हिज सन जो है वो 10 ईयर है, ठीक है। तो इस लिहाज से एज ऑफ फादर क्या है वो 40 है। तो अगर हम यहाँ पर कहते हैं कि 5 साल बाद, तो 5 साल बाद ये जो एज है ये कहाँ पर पहुँच जाएगा, यहाँ पर इसके साथ 5 ऐड हो जाएगा। तो 5 साल बाद जो एज ऑफ सन है वो 15 बन जाएगा। तो इस तरह ये 5 साल इसमें भी जो है वो गुजर जाएंगे। तो 5 साल बाद जो है एज ऑफ द सन वो 15 बन जाएगा और एज ऑफ फादर जो है वो 45 बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि 40 + 5 45 आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 साल जो बाद जो है तो यहाँ पर हम लिखेंगे, फिर इसके बाद ये कंडीशन है इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि क्या है, इन 5 ईयर बाद, ठीक है। तो 5 साल बाद जो है एज कितना बन जाएगा सन का वो हम लिखेंगे, और फिर फादर का जो एज है वो लिखेंगे, ठीक है। इन 5 ईयर एज ऑफ द सन जो है वो कितना बन जाएगा, एज ऑफ द सन जो है वो बन जाएगा x, ये इसका करंट एज है और इसके साथ 5 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा x + 5। इस तरह एज ऑफ हिज फादर का एज कितना बन जाएगा, वो बन जाएगा इसके साथ भी 5 ऐड हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 4x + 5, ठीक है। तो अब इसके बाद क्या है, 5 ईयर बाद जो है द मैन एज विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो 3 से 5 साल जो है, 5 साल बाद जो है क्या होता है कि मैन का जो एज है, मतलब इसके फादर का जो एज है वो क्या है, वो 3 टाइम है दैट ऑफ हिज सन, कि फादर का जो एज है वो 3 टाइम बन जाता है बेटे के एज का। मतलब ये है, यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल 5 साल बाद जो है बेटे का एज क्या बन जाता है, 15 बन जाता है। तो फिर क्या होता है, द मैन एज विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो फादर का जो एज है वो इसका 3 टाइम बन जाता है। मतलब 5 साल बाद बेटे का जितना एज होगा तो बाप का एज जो है उसका 3 टाइम होगा। ये 15 हमने लिया, तो अगर हम इसका 3 टाइम लेते हैं, 3 टाइम मतलब है अगर इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो जो फादर एज है वो कितना बन जाता है, 45 बन जाता है, ठीक है। अगर यहाँ पर चलो हम मानते हैं कि चलो 5 साल बाद जो है बेटे का एज 20 बन जाता है, तो 5 साल बाद जो है बेटे का एज 20 है, तो फिर बाप का एज कितना है, वो 3 टाइम है बेटे के एज का, ठीक है। तो अगर हम इसका 3 टाइम लेते हैं तो इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 20 ज़र क्या आता है 60। तो अगर 5 साल बाद जो है बेटे का एज 20 ईयर है, तो इस लिहाज से बाप का एज कितना है, वो हमारे पास है 60 ईयर, ठीक है। तो ये भी इसी तरह है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आफ्टर 5 ईयर्स एज ऑफ फादर, एज ऑफ द मैन मतलब एज ऑफ द फादर, एज ऑफ फादर विल 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन, ठीक है। कि 5 साल बाद जो है फादर का जो एज है वो 3 टाइम बन जाता है बेटी के एज का, ठीक है, ऑफ हिज सन। तो यहाँ पर हम जो है इससे अब इक्वेशन बनाएंगे। तो ये इक्वेशन किस तरह आएगा यहाँ पर आप देख लें, ठीक है। यहाँ पर मैं एक एग्जांपल लेता हूँ और इससे आप समझ लें कि ये इक्वेशन किस तरह आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करते हैं, अगर 5 साल बाद बेटे का जो एज है वो 15 ईयर बन जाता है, तो फिर फादर का जो एज है वो इसका 3 टाइम आता है, तो अगर इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है 45। तो अगर हम चाहते हैं कि इसके दरमियान हम इक्वल लगाए 15 और 45 के दरमियान, 5 साल बाद अगर बेटे का एज 15 है तो इस लिहाज से फादर का एज कितना बन जाता है, वो 45 बन जाता है। तो अगर इसके दरमियान हम इक्वल लगाते हैं, इक्वेशन बनाते हैं, ठीक है, तो ये दरअसल में इक्वल नहीं है। तो अब ये एज जो है ये 3 टाइम है इसका, तो इक्वल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो एज ऑफ द सन है इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। मतलब जो कम एज है इसके साथ हम 3 मल्टीप्लाई करेंगे। इसके अलावा अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल 5 ईयर बाद एज ऑफ सन जो है वो 20 है,
तो इस लिहाज से एज ऑफ फादर जो है इसका अगर हम 3 टाइम लेते हैं तो वो क्या आता है 60 आता है। तो ये अगर इसके दरमियान हम इक्वल लगाते हैं तो ये दरअसल में इक्वल तो या अब नहीं है, ठीक है। तो हमने इक्वल लगाया तो हम यहाँ पर अब सोचेंगे कि 3 किसके साथ मल्टीप्लाई करें। तो अगर हम 320 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो 320 are 60 और ये भी 60 है, तो ये दोनों फिर इक्वल बन जाते हैं। मतलब ये है कि अगर हम इक्वेशन बनाते हैं तो फिर जो कम एज है तो इसके साथ हम वही नंबर मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 3 हम कम एज वाले नंबर के साथ जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर है आफ्टर 5 ईयर एज ऑफ फादर विल बी 3 टाइम दैट ऑफ हिज सन। तो इसका मतलब ये हुआ कि इक्वेशन किस तरह आएगा कि 3 जो है वो अब एज ऑफ द सन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और वो इक्वल होगा एज ऑफ फादर। तो यहाँ पर इसका मतलब ये हुआ कि 3 मल्टीप्लाई बाई एज ऑफ द सन। तो एज ऑफ सन क्या है 5 ईयर के बाद वो हमारे पास है x + 5, तो ये बराबर हो जाएगा एज ऑफ फादर वो क्या है 4x + 5। तो इसको हम सॉल्व करेंगे और यहाँ पर हमारे पास जो x वेरिएबल है इसकी वैल्यू हम फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3x + 3 5 = 15 = 4x + 5, ठीक है। तो सिंपली 3x को यहाँ शिफ्ट करेंगे 5 को यहाँ पर, तो यहाँ पर है 4x अपनी जगह। जब हम इसको यहाँ लाते हैं तो ये क्या बन जाएगा -3x, ठीक है। यहाँ पर 15 अपनी जगह + 5 यहाँ पर लाते हैं तो ये -5 बन जाएगा। तो 4x - 3x तो क्या आता है x 1 लगाने की ज़रूरत नहीं है। 15 - 5 क्या आता है 10 आता है। तो ये x की वैल्यू आ गई। तो ये हमारे पास क्या है दरअसल में x की जो वैल्यू है वो एज ऑफ द सन है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज ऑफ सन जो है वो क्या आ गया, वो आ गया 10 ईयर, ठीक है। इस तरह एज ऑफ फादर क्या आ जाएगा एज ऑफ फादर। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो क्या है 4x, तो 4 मल्टीप्लाई बाई x, तो x की वैल्यू क्या है 10, तो 4 10 = 40। तो इसका मतलब ये हुआ कि एज ऑफ जो सन है वो 10 ईयर है और एज ऑफ फादर जो है वो कितना है 40 ईयर। तो यहाँ पर हम बिल्कुल देख सकते हैं कि ये जो एज है 10 एज ऑफ सन है, एज ऑफ फादर है, तो ये इसका 4 टाइम है। तो अगर हम इसमें 5 साल बाद जो है इसमें अगर बात करते हैं तो 5 साल बाद जो है ये एज कितना बन जाएगा, इसमें 5 ऐड हो जाएगा तो ये 15 बन जाएगा, इसमें भी 5 ऐड हो जाएगा तो ये 45 बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 5 साल बाद ये बेटे का एज है और ये बाप का जो है वो एज है। तो 5 साल बाद जो है ये जो एज है बाप का वो 3 टाइम बन गया है किसका, बेटी के एज का। बेटी का एज 15 है तो ये 45 इसका 3 टाइम है। मतलब अगर हम 3 जो है वो 15 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एज ऑफ फादर मिल जाता है। तो ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 6। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये 2 क्वेश्चन ये आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर फिर भी इसमें कोई भी मसला हो तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह इसके बाद हम एक्सरसाइज 8.7 स्टार्ट करेंगे।